कहते हैं फेरेंजाइटिस नाम से ही ज़ाहिर है हर उस इन्फ्लेमेशन का नाम फेरेंजाइटिस है जिसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ फेरिंग्स हो जाए। जब फेरिंग्स की इन्फ्लेमेशन हो जाए, जब फेरिंग्स में रेडनेस आ जाए तो उस कंडीशन का नाम फेरेंजाइटिस है। फेरेंजाइटिस या तो एक्यूट होता है, फॉर द शॉर्ट टाइम होता है, या फेरेंजाइटिस क्रोनिक होता है, फॉर द लॉन्ग टाइम हो या शॉर्ट टाइम के लिए होता है या लॉन्ग टाइम के लिए होता है। एक्यूट फेरेंजाइटिस की अगर बात करें तो डिफरेंट काज आते हैं इसमें। वायरल काज की वजह से हो सकता है, बैक्टीरियल काज की वजह से भी क्या हो सकता है, फेरेंजाइटिस हो सकता है। तो हमारे पास जो फेरेंजाइटिस है वायरल काज और बैक्टीरियल काज दोनों की वजह से हो रहा है। तो बैक्टीरियल काज में जैसे सबसे पहले बैक्टीरिया है, उसका नाम है क्या, उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस। स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस नाम से ही जाहिर है हर उस फेरेंजाइटिस का नाम है जो किसकी वजह से हो, जो स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से हो, उसका नाम स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस है। और याद रहे कि स्ट्रेप्टोकोकाई ग्रुप बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई जो है ये इसके साथ साथ रूमेटिक फीवर भी काज कर सकता है। रूमेटिक फीवर से होते हुए ये फेरेंजाइटिस की कॉम्प्लिकेशन ले आता है। कौन सा बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया। नंबर 2 दूसरे जो है उसका नाम है गोनोकोकाई। गोनोकोकल बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है क्या, फेरेंजाइटिस। नंबर 3 जो इसका काज है उसका नाम है डिफ्थेरिया। डिफ्थेरिया की वजह से भी क्या हो सकता है, फेरेंजाइटिस हो सकता है। एंड द 4th इज क्लेमेडिया। क्लेमेडिया की वजह से भी क्या हो सकता है, फेरेंजाइटिस की कॉम्प्लिकेशन आ सकती। फेरेंजाइटिस हर उस इन्फ्लेमेशन का नाम है जो किसके हो, इन्फ्लेमेशन हो जाए फेरिंग्स को, फेरिंग्स के रीजन को, उसका नाम फेरेंजाइटिस है। एक्यूट शॉर्ट टाइम के लिए होता है, क्रोनिक लॉन्ग टाइम के लिए होता है। स्ट्रेप्टोकोकल ग्रुप बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से होता है जो रूमेटिक फीवर भी काज करता है। गोनोकोकाई की वजह से, डिफ्थेरिया और क्लेमेडिया की वजह से ये कंडीशन अपीयर हो सकती है। अगर ये किसी को फेरेंजाइटिस की कंडीशन आ जाए तो फेरेंजाइटिस की कंडीशन के आने के बाद उस पेशेंट में कौन कौन से फीचर्स अपीयर होंगे। नंबर 1 फर्स्ट फीचर्स माइल्डर होगा, फिर मॉडरेट होगा, फिर सीवियर कंडीशन में क्या क्या फीचर्स आएंगे और वेरी सीवियर कंडीशन में क्या क्या आएंगे। माइल्डर में अगर बात करें तो माइल्ड में उसे क्या होगा, उसे डिस्कम्फर्ट होगा। पेशेंट को क्या होगा, डिस्कम्फर्ट की कॉम्प्लिकेशन के साथ आएगा। कहाँ पर, थ्रोट में डिस्कम्फर्ट होगी, मेलेजी की कंडीशन, लेजीनेस की कंडीशन आएगी साथ साथ, और लो ग्रेड फीवर होगा। लो ग्रेड फीवर, डिस्कम्फर्ट, मेलेजी और लो ग्रेड फीवर, ये जो 3 साइंस हैं ये किस में होंगे, माइल्ड कंडीशन में होंगे। अगर मॉडरेट की कंडीशन आ गई है, फेरेंजाइटिस थोड़ा सा मॉडरेट हो गया है, तो इसमें क्या होगा, इसमें पेन अपीयर होगा थ्रोट में। थ्रोट में क्या होगा, पेन होगा। इसके साथ साथ डिफ़िकल्टी इन स्वालिंग होगी, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं डिस्फेजिया। डिस्फेजिया होगा, हेडेक होगा। हेडेक के साथ यहाँ पर लो ग्रेड फीवर था, यहाँ पर हाई ग्रेड क्या होगा, फीवर होगा, हाई ग्रेड फीवर। इसके बाद एरिथीमा का मतलब है कि रेडनेस इन द फेरिंग्स होंगी। और इसके साथ साथ अगर टॉन्सिल को भी इसने इफेक्ट कर दिया है तो टॉन्सिल्स में क्या हो जाएगी, टॉन्सिल्स में इनलार्जमेंट हो जाएगी। और उसकी इनलार्जमेंट के साथ साथ वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एक्सुडेट्स फॉर्मेशन, पस फॉर्मेशंस हो जाएंगे उनमें। तो यहाँ पर याद रखें कि मॉडरेट में पेन थ्रोट हो रहा है, थ्रोट में पेन हो रहा है, डिस्फेजिया हो रहा है, हेडेक हो रहा है, हाई ग्रेड फीवर आएगा, एरिथीमा, टॉन्सिल इनलार्जमेंट और एक्सुडेट की फॉर्मेशन होगी। किस में, ये मॉडरेट में होगी फेरेंजाइटिस के। इसके बाद थर्ड जो है वो है सीवियर। अभी ये सीवियर में क्या होगा, सीवियर में भी ये कॉम्प्लिकेशन आएंगी कि पेन थ्रोट जो है वो सीवियर चला जाएगा, डिस्फेजिएट सीवियर हो जाएगा, हेडेक सीवियर हो जाएगा, और एनलार्जमेंट ऑफ टॉन्सिल्स ज़्यादा होंगी और एक्सीडेट फॉर्मेशन भी होगी। अभी देखें यहाँ पर सीवियर हो गया, पेन माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। उसके बाद अगर फीचर्स वेरी सीवियर की कंडीशन हो तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको पता होना चाहिए कि एडीमा हो जाता है सॉफ्ट पैलेट का।
सॉफ्ट पैलेट का साथ साथ क्या हो जाता है, एडिमा हो जाता है, और उसके साथ जो सर्विकल नोड हैं ऑन सर्विकल नोड में इनलार्जमेंट हो जाएगी। एनलार्जमेंट इन वर्ट, एनलार्जमेंट इन सर्विकल नोड। तो ये फीचर्स हैं माइल्ड्स में, मॉडरेट, सीवियर और वेरी सीवियर कंडीशन में सर्विकल नोड की क्या हो रही है, एनलार्जमेंट की कंडीशन आ रही है। अभी देखें फेरेंजाइटिस का तो इन्फेक्शन है, फीचर्स अपीयर हो गए हैं, तो अभी इसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है। इसकी ट्रीटमेंट कुछ जनरल ट्रीटमेंट होती है और कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट होती है। ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं तो ट्रीटमेंट में जनरल ट्रीटमेंट होगी और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। जनरल ट्रीटमेंट में तो आपने क्या करना है, जनरल ट्रीटमेंट में पेशेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल बेड रेस्ट देना है। बेड रेस्ट के बाद प्लेंटी ऑफ वाटर देना है। प्लेंटी ऑफ वाटर के साथ साथ प्लेंटी ऑफ वाटर के साथ साथ अगर पेन है तो पेन के लिए कोई भी क्या दे सकती है, एनाल्जेसिक दे सकते हैं, जिसमें क्या होता है, लिग्नोकोकेन हम यूज़ कर सकते हैं। अगर पेन सीवियर है तो लिग्नोकोकेन यूज़ कर सकते हैं एज अ एनाल्जेसिक, और वार्म सेलिन वाटर के गार्गल्स कर सकते हैं। वार्म सेलिन वाटर के गार्गल्स कर सकते हैं। तो ये जनरल मेयर्स हैं, ये जनरल ट्रीटमेंट है जो की जाती है कि इसमें फेरेंजाइटिस में एनाल्जेसिक और बेड रेस्ट और प्लेंटी ऑफ वाटर वगैरह देते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की बात की जाए तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में डायरेक्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है तो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन में क्या देंगे, पेनिसिलिन देंगे। पेनिसिलिन में कौन सा पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन में बेंज़ोथाइन पेनिसिलिन है। और इसके साथ साथ बेंज़ोथाइन पेनिसिलिन के साथ साथ एरिथ्रोमाइसिन भी दे सकते हैं। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की बात हो रही है। अगर गोनोकोकल इन्फेक्शन है तो गोनोकोकल इन्फेक्शन में क्या देंगे, गोनोकोकल इन्फेक्शन में पेनिसिलिन देंगे और पेनिसिलिन के साथ साथ टेट्रासाइक्लिन रिकमेंड कर सकते हैं। नंबर थर्ड वन, तीसरा जो है वो डिफ्थेरिया है, और डिफ्थेरिया में क्या दिया जाता है, डिफ्थेरिया में याद रहे कि डिफ्थेरिया का एंटीटॉक्सिन दिया जाता है, उसके मुताबिक डोज दिया जाते हैं और उसके मुताबिक उसकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दी जाती है। तो पेनिसिलिन, बेंज़ोथाइन पेनिसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन, और इसके साथ साथ गोनोकोकल है तो पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, और डिफ्थेरिया में डिफ्थेरिया के एंटीटॉक्सिन देते हैं। तो ये जनरल ट्रीटमेंट है बैक्टीरियल काज की वजह से, जो बैक्टीरिया की वजह से क्या हो जाता है, फेरेंजाइटिस काज हो जाता है। आगे जो है वो वायरल काज है। अच्छा, वायरल इन्फेक्शन की बात करें तो वायरल इन्फेक्शन में सबसे पहले जो वायरल फेरेंजाइटिस की वजह से होता है उसका नाम है हेरपेंजिया। हेरपेंजिया किसकी वजह से होता है, हेरपेंजिया एक ग्रुप ए, ये एक ग्रुप ए कॉक्सिकी वायरस है, और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से हेरपेंजिया काज होता है। ये जो ही इन्फेक्ट करता है फेरिंग्स को, उसके साथ साथ क्या क्या फीचर लाएगा, सोर थ्रोट लेके आएगा। सोर थ्रोट्स की फीचर्स होंगे, और सोर थ्रोट के साथ साथ वेसिकुलर इरप्शन होगी। वेसिकुलर इरप्शन होगी किसकी, वेसिकुलर इरप्शन होगी साथ किसकी, सॉफ्ट पैलेट की। सॉफ्ट पैलेट की वेसिकुलर इरप्शन होगी और उसके साथ साथ सोर थ्रोट की कंडीशन आएंगी। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस एक अगला वायरल इन्फेक्शन है जो किसकी वजह से होता है, जो फेरेंजाइटिस काज करता है। इट इज़ ड्यू टू इप्स्टेन बार वायरस। इप्स्टेन वायरस की वजह से होता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा ओल्ड को और चिल्ड्रंस को इफ़ेक्ट करता है। चिल्ड्रन को इफ़ेक्ट करने के साथ साथ यहाँ पर जो फेरेंजाइटिस की कंडीशन होगी दैट विल बी एक्सुडेटिव फेरेंजाइटिस। इसमें एक्सुडेटिव फेरेंजाइटिस की कंडीशन अपीयर होंगी। थर्ड वन इज़ ड्यू टू साइटोमेगलो वायरस की वजह से होता है, और साइटोमेगलो वायरस आपको पता होना चाहिए ये हर उन पेशेंट में होता है जो क्या होते हैं, इम्यूनो सप्रेस्ड होते हैं। जो इम्यूनो सप्रेस्ड होते हैं उनमें साइटोमेगलो वायरस की वजह से, वायरल इन्फेक्शन की वजह से फेरेंजाइटिस हो सकता है। और ये किसकी वजह से होगा, इट इज़ आल्सो ड्यू टू इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस की वजह से होता है। लेकिन यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इसमें हेट्रोफाइल एंटीबॉडी का जो टेस्ट है, हेट्रोफाइल एंटीबॉडी का टेस्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है।
हेट्रोफाइल एंटीबॉडी का टेस्ट नेगेटिव होता है कि इसमें साइटोमेगलोवायरस में इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट में होता है और ये इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस की वजह से होता है। अगला जो है द फोर्थ वन इज फेरेंजियो कंजक्टाइवल फीवर। फेरेंजियो कंजक्टाइवल फीवर की बात करें तो इट इज़ ड्यू टू एडिनो वायरस। ये एडिनो वायरस की वजह से होता है और एडिनो वायरस के होने के साथ साथ ये फेरेंजियो मीन सोर थ्रॉट भी काज करता है। एक तो सोर थ्रॉट काज कर, नंबर 2 कंजक्टाइवल और उसमें साथ साथ कंजक्टाइवाइटिस भी ये काज कर देता है। एडिनो वायरस की वजह से हो रहा है और एक तो सोर थ्रॉट और दूसरा कंजक्टाइवाइटिस भी ये काज करता है। को क्या चीज़? फेरेंजियो कंजक्टाइवल फीवर। नंबर 5 वन इज़ एक्यूट लिम्फोनोड्यूलर फेरेंजाइटिस। ये वही वायरस है जो क्या कर रहा था? अर्पेंजिया काज कर रहा था एंड दैट इज कॉक्सिकी वायरस। और कॉक्सिकी वायरस काज करता है एक्यूट लिम्फोनोड्यूलर फेरेंजाइटिस, नाम से ही जाहिर है। इसमें क्या होते हैं? लिम्फोनोड्यूलर मीन्स सॉलिड नोड्यूल्स अपीयर होते हैं। इस कंडीशन में सॉलिड नोड्यूल्स अपीयर होते हैं। कहाँ पर? पोस्टीरियर फेरेंजाइटिस फेरेंजियल वाल में, पोस्टीरियर फेरेंजियल वाल में क्या होते हैं? नोड्यूल्स अपीयर होते हैं और वो नोड्यूल्स क्या काज करते हैं? एक्यूट लिम्फोनोड्यूलर फेरेंजाइटिस। 5th वन हो गया। 6th वन जो है मीजल और चिकन पॉक्स की वजह से होता है। याद रहे मीजल और चिकन पॉक्स क्या करते हैं? ये मीजल जो है ये एक स्पॉट प्रोड्यूस करता है और स्पॉट का नाम है कॉप लाइक स्पॉट। कॉप लाइक स्पॉट प्रोड्यूस होता है किसकी वजह से? मीजल्स की वजह से। ये एक क्या है? ये एक वाइट स्पॉट है। वाइट स्पॉट है, एक ऐसा वाइट स्पॉट है जिसके इर्द गिर्द बक्को मैक्यूजल मेम्ब्रेन में जिसके इर्द गिर्द क्या है? रेड एलोवेरा है, रेडनेस है। तो ये किसकी वजह से होता है? ये मीजल्स की वजह से। तो यहाँ पर सारे वायरल जो इन्फेक्शन है फेरेंजाइटिस काज करते हैं। सबसे पहले हर्पेंजिया हुआ जो एक कॉक्सिया वायरस से होता है और सोर थ्रोट और वेसिकुलर इरप्शन करता है सॉफ्ट पैलेट की। दूसरा जो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस हुआ एप्स्टेन बार वायरस की वजह से होता है और ये चिल्ड्रन में मोस्टली होता है। एक्सीडेट फेरेंजाइटिस की कंडीशन आती है। थर्ड वन इज साइटोमेगलोवायरस जो इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट्स हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा होता है। किसकी वजह से होता है? इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस की वजह से होता है और एट्रोफाइल एंटीबॉडी। फेरेंजियो कंजक्टाइवल फीवर नाम से ही जाहिर है, फेरेंजियो फेरेंजाइटिस और कंजक्टाइवा में कंजक्टिवाइटिस और एडिनो वायरस की वजह से होगा। एक्यूट लिम्फोनोड्यूलर फेरेंजाइटिस किसकी वजह से होता है? कॉक्सिकी वायरस की वजह से। इसमें सॉलिड नोड्यूल्स अपीयर होंगे पोस्टीरियर फेरेंजियल वाल में। मीजल्स में कौन सा स्पॉट याद रखना है? कॉप्स लाइक स्पॉट जो रेड स्पॉट है, वाइट स्पॉट है और इसके गिर्द रेड एरोवेला है, रेडनेस है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ये दिस इज ऑल अबाउट वायरल फेरेंजाइटिस। थर्ड वन इज द फंजल फेरेंजाइटिस। फंजल फेरेंजाइटिस की बात करें तो फंजल फेरेंजाइटिस मोस्टली फंजाई कौन से होते हैं? कैंडिडिया, कैंडिडियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। और कैंडिडिया इन्फेक्शन क्या काज कर? कैंडिडिया इन्फेक्शन मोस्टली हमें पता है कि कैंडिडिया इन्फेक्शन माउथ में, ओरल कैविटी में इट प्रोड्यूस व्हाट? इट प्रोड्यूस ओरल थ्रश। ओरल थ्रश प्रोड्यूस करता है और इसके साथ साथ ओरल थ्रश क्या है? ये वाइट प्लैक है, वाइट प्लैक प्रोड्यूस करता है। और यही वाइट प्लैक मोस्टली किन पेशेंट में होगा? जो इम्यूनो सप्रेस्ड होते हैं, जो इम्यूनो सप्रेस्ड होते हैं और जो हाई डोज ऑफ ड्रग्स यूज़ कर लेते हैं उनमें जो इम्यूनिटी सप्रेस्ड हो जाती है तो उनमें ये कंडीशन अपीयर होती हैं। उसके साथ ओरल थ्रश के साथ साथ ये फेरेंक्स में फेरेंजाइटिस भी काज करता है। इसके ट्रीटमेंट में क्या देते हैं? आप तो लोकल जो एंटी फंजल हैं फ्लूकोनाजोल वगैरह दे सकते हैं और इसके साथ साथ हम निस्टेटीन को भी प्रिस्क्राइब किया जाता है किसके? एंटी फंजल के ट्रीटमेंट के तौर पर। कैंडिडियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, ओरल थ्रश में वाइट प्लैक अपीयर होते हैं और मोस्टली किन में होते हैं? इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट्स में होते हैं। अगले जो है फंजल के बाद फेरेंजाइटिस में मिसेलिनियस है। मिसेलिनियस में क्या होता है? मिसेलिनियस में आपको पता होना चाहिए क्लेमेडियल इन्फेक्शन की वजह से होता है और ये क्लेमेडियल इन्फेक्शन मोस्टली क्या काज कर सकता है? क्लेमेडियल इन्फेक्शन फेरेंजाइटिस काज करते हैं। इसकी ट्रीटमेंट के लिए डायरेक्ट क्या देना है? एरिथ्रोमाइसिन देना है, एरिथ्रोमाइसिन देना है। और इसके अलावा दूसरा जो है टॉक्सोप्लाज्मोसिस की वजह से भी हो सकता है। और टॉक्सोप्लाज्मोसिस एक पैरासाइट है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस एक पैरासाइट है और ये पैरासिटिक इन्फेक्शन की वजह से भी होता है। ट्रीटमेंट सेम है। तो यहाँ पर पैरासिटिक इन्फेक्शन
क्लेमेडिया और टॉक्सोप्लाज्मोसिस की वजह से कंडीशन अपीयर हो सकती है। फंजल फेरेंजाइटिस हुआ, मिसलेनियस हुआ, वायरल हुआ, बैक्टीरियल हुआ, फीचर्स कौन कौन से? दिस इज ऑल अबाउट एक्यूट फेरेंजाइटिस। अगला जो है वो हम क्रोनिक फेरेंजाइटिस के बारे में देखते हैं।